इस देश में हिंदी भाषा का विरोध कोई नई बात नहीं है। अपने ही देश में भाषा को लेकर खुद को प्रूव करना पड़ता है। हिंदी ने साउथ के राज्यों में कई तिरस्कार सहे, कई बार अपमानित हुई राजभाषा हिंदी। आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं मिल पाया, लेकिन हिंदी तिरस्कार को लेकर अब एक और नई बड़ी बात सामने आ रही है। इस वीडियो में आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, चर्चा इस बात की तेज हो चली है कि क्या तमिलनाडु सरकार हिंदी पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है, वो भी बाकायदा विधेयक लाकर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का हिंदी विरोध जग जाहिर है। स्टालिन इसके पहले भी तमिलनाडु पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते रहे हैं। स्टालिन ने कहा था कि जिस तरह से तमिल पर हिंदी भाषा थोपी जा रही है, ये उसके आत्मसम्मान के खिलाफ है। तो भाई, देश में अजब तमाशा चल रहा है और ये खेल खेला जा रहा है राजनेताओं की महत्वाकांक्षा को लेकर। इससे किसी हिंदुस्तानी का कोई भला नहीं होने वाला। ये तमाशा इन जैसे नेताओं का ही बनाया हुआ है। कर्नाटक में कन्नड़ बोलो, महाराष्ट्र में मराठी बोलो, ओडिशा में उड़िया बोलो और तमिलनाडु में तमिल बोलो। अरे भाई, पूरा देश हमारा है, हम चाहे कोई सी भी भाषा कहीं भी बोल सकने का अधिकार रखते हैं। लेकिन इन्हीं नेताओं की वजह से आज हर राज्य अपनी अपनी भाषा के लिए बयानबाजी कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन की डीएमके सरकार राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला एक बिल बुधवार को विधानसभा में पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पूरे तमिलनाडु में हिंदी होर्डिंग्स, बोर्ड, फिल्मों और गानों पर बैन लगाना चाहती है और सरकार ने इस बिल पर चर्चा के लिए 14 अक्टूबर की रात कानूनी विशेषज्ञों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र 14 अक्टूबर से शुरू हुआ है और ये 17 अक्टूबर को खत्म होगा। इसमें अनुपूरक बजट भी पेश करने की उम्मीद है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल को लेकर तकरार चल रही है। इस साल मार्च में सीएम स्टालिन ने स्टेट बजट 2025-26 के सिंबल से रुपए का सिंबल हटाकर तमिल सिंबल में रुपए को दर्शाने वाले रुबाई का पहला अक्षर लगा दिया था, जो कुछ ऐसा दिखता है जो शायद हमें तो समझ में नहीं आता। इस बदलाव की भाजपा नेताओं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आलोचना की थी। हालांकि द्रमुक ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक को अस्वीकार करने के बजाय तमिल भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास बताया था। ये कोई पहला मामला नहीं है कि केंद्र सरकार से स्टालिन के टकराव का। इसके अलावा सीएम स्टालिन केंद्र सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने कई बार भाजपा पर राज्य के लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने बार बार कहा था कि राज्य में 2 भाषा नीति हैं, तमिल और अंग्रेजी। इसी से शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को यहाँ फायदा हुआ है। अब अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए तमिलनाडु सरकार एक विधेयक लाकर राज्य में हिंदी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य है पूरे तमिलनाडु में हिंदी होर्डिंग्स, बोर्ड, फिल्मों और गानों पर प्रतिबंध लगाना। हालांकि अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ये संविधान के अनुरूप होगा। इस पर भाजपा के विनोद सेल्वम ने इस कदम को मूर्खतापूर्ण और बेतुका करार दिया और तर्क दिया कि भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। जबकि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का ये दावा है कि ये सब तमिल पहचान की रक्षा के लिए डीएमके के प्रयासों पर नए सिरे से छिड़ी बहस के बीच आया है। इस विधेयक का उद्देश्य तमिलनाडु में हिंदी भाषा के होर्डिंग्स और फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना है, जो राज्य में हिंदी थोपने के लंबे समय से चले आ रहे विरोध में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आधिकारिक संचार में हिंदी के प्रभुत्व को लेकर बहस तेज हो रही थी। डीएमके ने गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने के केंद्र के प्रयास की लगातार आलोचना की है और कहा है कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को संरक्षित किया जाना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि क्या है इस बिल के मायने। तो हिंदी भाषा के होर्डिंग्स और फिल्मों के गानों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। यदि ये बिल पारित हो जाता है तो ये विधेयक तमिलनाडु के सांस्कृतिक परिदृश्य को नया रूप दे सकता है और शासन में तमिल पहचान और स्वायत्तता की रक्षा के लिए डीएमके इसका क्रेडिट ले सकता है। इस तरह से तमिलनाडु में हिंदी विरोध को लेकर उठाए गए कदम की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा और जल्द ही विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जा सकता है।
ये घटनाक्रम तमिलनाडु में ऐतिहासिक भाषा विवाद को फिर से सुलझा सकता है। जिस राज्य ने 1930 और 1950 के दशक से हिंदी विरोधी आंदोलन देखे हैं और भाजपा के साथ संभावित राजनीतिक टकराव का मंच हमेशा तैयार करता है, वो हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में समर्थन करती है। तो आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में हिंदी बैन हो जाना चाहिए? क्या इस तरह का विधेयक लाना सही है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।